मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट विषय जो लगभग सभी के जुबान पे रहता है। कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। वो है धन, लक्ष्मी, पैसा, रुपया या अर्थ। आज इस पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि वैदिक ज्योतिष क्या कहता है। कुंडली में वो कौन से ग्रह योग हैं, युति हैं, संबंध हैं, ग्रह की स्थिति है या फिर जानकारी है जो कुंडली में विराजमान होने पर व्यक्ति को धन मिलता है। थोड़ा धन, अल्प धन, मध्यम धन, अच्छा धन, बहुत अच्छा धन और एक ऐसा धन जो राजयोग बना दे, जिसमें अपार, अनंत, अखंड, निरंतर धन राजयोग। इन सब पे डिटेल से चर्चा करेंगे मित्रों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपको नए नए रोचक तथ्य और जानकारियों के साथ उपलब्ध होता रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी आपको लॉजिक सूत्र के साथ साथ पूरी जानकारी सरलतम पद्धति के द्वारा मैं जो दे रहा हूँ आप तक पहुँचेगी। आपके दिमाग, आपके जहन, आपकी बुद्धि, आपके दिमाग, आपके कुंडली में पढ़ने में आसानी भी होगी आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धन राजयोग कुंडली में, ठीक है। तो ये कुंडली बनी हुई, हमने कोई लगन नहीं लिया है क्योंकि सभी लोगों के लिए जो आज विषय है वो लागू होगा, ठीक है। फिर हम जो है लग्नों के लिए भी स्पेशल समझा देंगे। सूत्र समझना जरूरी है। लगन मायने नहीं रखता, किसी भी लगन में यह राजयोग बन सकता है, ठीक है। विश्लेषण, सबसे पहले धन का विशेष कारक ग्रह कौन होता है उसको जान लेते हैं। धन के कारक कौन होते हैं? वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को विशेष तौर पे क्या कहा गया है? धन के कारक माना गया है, ठीक है। मूलतः या अमूलतः जो भी है, एकलौता यही कारण है। तो क्या अन्य ग्रह भी की भूमिका बृहस्पति के साथ या भाव के साथ कैसे संपर्क बनाती है, तब आपको अनंत या अखंड धन राजयोग की प्राप्ति होती है, ठीक है। दूसरा ग्रह अगर माने हम तो चंद्रमा महत्वपूर्ण रखता है। तीसरा ग्रह शुक्र, चौथा ग्रह बुध, ठीक है। ये सब बाकायदा अपने अपने अनुसार धन की स्थिति परिस्थिति को बनाते हैं, ठीक है। सूर्य, मंगल, शनि और दो ग्रह जो राहु और केतु होते हैं, ये धन की स्थिति को बढ़ाते और घटाते हैं। आई बात समझ में? यानी जब राजयोग की बात आएगी तब वहाँ राहु का कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इनके पास स्पेशल पावर होता है, स्पेशल पावर होता है। अब मैं प्रथम भाव की चर्चा करूंगा कि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर आपके गुरु के साथ चंद्रमा, मंगल, सूर्य की अगर युति मिल रही, एक साथ बैठते हैं, इनमें से चाहे चंद्रमा बैठ जाए, चाहे मंगल बैठ जाए, चाहे सूर्य बैठ जाए, या चाहे चंद्र मंगल दोनों बैठ जाएं, यानी कि दो या तीनों ग्रह एक साथ होकर चतुर्ग्रही योग बना ले, तो ये जो राजयोग होगा ये धन के मामले में राजयोग बना देगा पूरी तरह, ठीक है। अगला जो ग्रह है शुक्र, शुक्र के साथ में बुध, शनि की अगर कोई युति योग बन जाता है तो ये धन राजयोग भी बन जाएगा। ये धन राजयोग की स्थिति पर निर्भर करेगा, यानी कि चला जाएगा कि आपको धन से संबंधित राजयोग दिलाएगा तो दिलाएगा ही दिलाएगा। अगला ग्रह है मंगल। सूत्र को समझना जरूरी है। मंगल, अब मंगल के साथ में सूर्य, चंद्र, गुरु, ठीक है। अगर इनकी युति कहीं ना कहीं मिल रही है तो आपको क्या मिलेगा?
धन से संबंधित राजयोग का फल भोगेंगे जीवन में आप। ठीक है, अगला ग्रह है बुध। ठीक है, बुध के साथ में शनि, सूर्य, चंद्र, शुक्र की अगर युति अगर आपको कहीं ना कहीं मिल रही है तो ये धन से संबंधित राजयोग आपको प्रदान करेगा। आई बात समझ में? मुख्यतः से ये 4 ग्रह योग जो है ये व्यक्ति को धन से संबंधित राजयोग प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गया ग्रहों का राजयोग। अगला सूत्र है मित्रों, वो है केंद्र त्रिकोण कारक। उच्च स्वराशि मूल त्रिकोण। ठीक है, मूल त्रिकोण या फिर मित्र क्षेत्री। ग्रह योग धन से संबंध होने पर राजयोग प्राप्त होता है। यह परिभाषा आप उसको समझ लीजिए। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी पूरी तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत ही स्पेशल वीडियो के तौर पर सारे सूत्र, ग्रहों के संबंध, स्थिति, परिस्थिति सब पे विचार करेंगे। छोटी से छोटी, बारीक से बारीक योग युति के द्वारा किस प्रकार व्यक्ति धनी बन जाता है, ठीक है ना, उस पे भी चर्चा हमारा आज रहने वाला है मित्रों। तो वीडियो शानदार है, बिना स्किप करके इसको देखेंगे, समझेंगे, तभी समझ में आपके पूरी तरह आएगा। अन्यथा फिर एक कान से सुन के या आँख से देखकर आप उसको भूल जाएंगे, निकाल देंगे, तो आप अपनी कुंडली में धन राजयोग नहीं प्राप्त हो सकता है। आप उस सेक्टर या गलत सेक्टर में काम धंधा कर रहे हो जहाँ आपको धन लाभ नहीं हो रहा हो प्रचुर मात्रा में, या क्या कारण है, कोई खराब ग्रह योग युति तो नहीं है जो आपके धन योग को ही नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो उन सब बारे को आज यहाँ पर डिटेल से उन सब विषयों को तथ्यों से समझेंगे। ठीक है, बात कर लेता हूँ दूसरे भाव की और 11वें घर की, 2 भाव की एक साथ। जैसे 11वां, दूसरा, ठीक है, इनके स्वामी यानी 11वें के स्वामी और दूसरे के स्वामी की अगर युति होती है एक साथ, मतलब युति ये मतलब एक साथ युति होती है, दृष्टिगत संबंध स्थापित होता है। ठीक है, परिवर्तन यानी एक दूसरे के राशि में जाके बैठ जाएं, या योग कारक बनने पर क्या होता है, निरंतर धन राजयोग प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? बात कर लेते हैं चतुर्थ भाव, पंचम भाव और नवम भाव, 3 भाव का एक साथ चर्चा करते हैं। पंचम, चतुर्थ, नवम भाव, इन 3 भाव के स्वामी आपसी संबंध बनाने पर अपार धन योग
बनता है, जिसको हम राजयोग कह सकते हैं। ठीक है ना, राजयोग कहते हैं। अब इन सूत्रों में जो भी मैं सूत्र बता रहा हूँ, इसमें एक लॉजिक है जो आपको सेट करना है, हर सूत्र में सेट करना है। ठीक है, फिलहाल मैं भावगत चर्चा कर ही लेता हूँ, फिर आपको सारी चीज़ डिटेल से समझाऊंगा। अगला भाव है मित्रों, वो है सप्तम भाव, दसम भाव, अष्टम भाव। इन तीन भाव का कॉम्बिनेशन क्या करता है? इन भावों का आपसी संबंध होने पर कौन कौन से? सातवां भाव, आठवां भाव, दसम भाव का आपसी संबंध होने पर अचानक धन प्राप्त होता है। ये भी राजयोग होता है। ठीक है, बाकी बचे दो भाव, छठा भाव और 12वां भाव। ये भाव है संघर्ष के बाद राजयोग धन से संबंध होने पर देगा। आ गई बात यहां तक समझ में? 12वें भाव का हमने सरलतम तरीके से डिस्कशन किया। अब इन सूत्रों को आपके दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि आगे वाले सूत्र में महत्वपूर्ण इनसे जुड़ाव है। क्योंकि वो सूत्र जब तक इनके जुड़ेगा नहीं तो डायरेक्टली ये योग युति आपको धन ही देगा, ये कैसे निश्चित होगा? और भी तो कुछ दे सकता है। इसलिए अगला सूत्र समझना जरूरी है। ग्रह जो होते हैं ना, जिस प्रकार जिस भाव, जिस राशि, जिस ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं, अपना स्वभाव वैसी ही अनुकूल परिस्थितियों में ढालने का प्रयास करते हैं। वो अगर संबंध ही नहीं बनेगा तो फिर हम कैसे जो आस्पेक्ट कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं, वो हमें कैसे प्राप्त होगा? तो वो अब मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ, वो सभी सूत्र, सभी योग कारक, सभी धन सूत्रों पर संबंध देवगुरु बृहस्पति का युति परिवर्तन राशिगत दृष्टिगत संबंध होने पर अखंड धन राजयोग का निर्माण होता है। ठीक है, अखंड धन राजयोग का निर्माण होता है। कैसे? आपको भावगत समझा देता हूँ। ठीक है, 12 भाव को हमने अलग अलग डिटेल से समझा दिया। अब मैं आपको एक बृहस्पति का संबंध जोड़ के बता रहा हूँ। मान लिया जाए कि 9 + 1 + 2 यानी इन तीन भावों के स्वामी का संबंध आपस में बन रहा है। ठीक है, अब इन तीन में से या तो इन तीन में से कौन सा 9वां भाव ये हो गया, पहला भाव लगन हो गया, दूसरा भाव ये हो गया। इन तीन भाव में से देवगुरु बृहस्पति का एक भाव होना चाहिए। मतलब उस भाव में 9 नंबर या 12 नंबर राशि लिखी होनी चाहिए, तब ये धन से डायरेक्टली संबंध हो गया। दूसरी बात, इन भाव के स्वामियों के ऊपर जो है गुरु की दृष्टि
अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अनिवार्य हो जाता है। या फिर इन्हीं ग्रहों की राशि में गुरु का होना, गुरु का होना यह संबंध स्थापित कर देगा कि बेटा आपको धन ही प्राप्त करवाएगा और धन के मामले में आप राजयोग का भोग करेंगे। ठीक है, यह सूत्र आपको याद रखना है। अगला सूत्र है, क्योंकि सूत्र ही कमाल कर रहे हैं, सूत्र ही बताएंगे सब कुछ। लॉजिक, सूत्र, ग्रह योग, युति, इन सब की स्थितियों परिस्थितियों को जानना, जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा ज्योतिष पूरी तरह। और मैं नॉर्मली तरीके से बता रहा हूं कि ताकि हर व्यक्ति अपने कुंडली में ये देख सके। ठीक है, अगला सूत्र है 5, 4, 10। ठीक है, 11, 2, 5, 4, 11, 9, 9, 2, 5। ठीक है, 2, 7, 1, 7, 3, 11, 8, 9, 10। ये जो भाव है, इनको भाव को लीजिए आप। ठीक है, इन भाव के स्वामी आपस में एक साथ बैठे हों, संबंध बना के, युति करके। ठीक है, और इन सब में कॉमन हो गुरु। कैसे कॉमन होगा? या तो युति, जैसे मान लिया कि चौथे भाव, 11वें भाव, 9वें भाव के स्वामी एक साथ युति या संबंध बना के पहले से विद्यमान है और गुरु की इनके पर दृष्टि आ जाए, या गुरु भी इनके साथ युति कर ले, या गुरु की राशि में ये विराजमान हो, या इनकी राशि में गुरु विराजमान हो, तो आपके कुंडली में जो है धन राजयोग स्थापित हो जाएगा। राजयोग फल के लिए। ठीक है, यहां सूत्र आपके समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले सूत्र पे। अगला सूत्र जो है अगला सूत्र है कि शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, सूर्य। ठीक है, इनके साथ कॉमन शनि, राहु, केतु, इन तीनों में से या इनमें से दो, इन तीनों में से या इनमें से दो ग्रहों को और एक्स्ट्रा अगर इन ग्रहों के साथ संबंध स्थापित होता है तो अखंड धन राजयोग, कुंडली में बनता है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। भाव अनुसार आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि जैसे जो भाव है अपने अनुसार ही फल देने का काम करेगा। जैसे लग्न में अगर सारे ग्रह योगित आपको धन वाले बन रहे हैं तो व्यक्ति अपनी इच्छा, बुद्धि, तीव्र दिमाग, गुण, वक्ता के द्वारा धन अर्जित करेगा। वहीं दूसरे भाव में बन रहे तो वाणी के द्वारा या परिवार की सहायता के द्वारा। वहीं तीसरे भाव में बन रहे तो अपनी पराक्रम के द्वारा या फिर सगे संबंधियों, भाई बहन के द्वारा। चतुर्थ भाव में माता का भाव है और अपनी शान और शौकत के द्वारा, चमक के द्वारा। पंचम भाव अपनी शिक्षा, अपने दिमाग के द्वारा। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रुओं के द्वारा आपको धन राजयोग का फायदा अवश्य होगा, धन राजयोग बनेगा आपके जीवन में। सप्तम भाव ससुराल या पत्नी। अष्टम भाव अचानक या पूर्व जनित कर्मों के द्वारा। नवम भाव किसी धर्माचार्य, पंडित, पुरोहित जो भी हो उनके द्वारा या ईश कृपा के द्वारा। दसम भाव
खुद मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके, और 11वां भाव मेहनत का फल का डायरेक्ट नतीजा होता है, कई प्रकार के स्रोतों को जन्म देता है। और 12वां घर जो होता है वो खराब होता है, लेकिन छत्र छाया के पहले से विरासत में पड़ी हुई बाप दादा की संपत्ति का भोग करता है व्यक्ति, तो उसको भी राजयोगी कहा गया है। तो इस भाव को भावगत समझाने का तरीका जो है ना, आप समझा देंगे तभी समझ में पूरी तरह आपको आएगा। जय सिया राम।